आपने अक्सर बचपन में, स्कूल में, साइंस मैगजीन में, साइंस फिक्शन मूवीज में बहुत सारे एलियंस की कहानियों के बारे में देखा और सुना होगा। और एलियंस हमारे लिए हमेशा से हमारे बीच मिस्ट्री बने हुए हैं। पर आज की कहानी कुछ अलग है, क्योंकि इस कहानी में एक म्यूजिशियन के बारे में कहा जाता है कि उसे एलियंस द्वारा एब्डक्ट कर लिया गया था। सो क्या है पूरी सच्चाई इस अनसॉल्व मिस्ट्री के पीछे? सो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स बिगिन। मार्च 1975 की वो काली रात जब जिम इस दुनिया से हमेशा के लिए गायब हो गए। बट यहाँ पर हम इससे जुड़ी बैक स्टोरी के बारे में बात करेंगे। आखिर ये घटना हुई कैसे, उसी के बारे में पहले बात करेंगे, फिर बताएंगे इस घटना के कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज के बारे में। लॉस एंजलिस में धीमी गति से चलती करियर के बाद जिम सलीवन ने आखिरकार एक दिन फोक म्यूजिक के हब एंड म्यूजिक सिटी नैशविले जाने का फैसला किया। 4 मार्च 1975 की सुबह जिम ने लॉस एंजलिस छोड़ दिया। अपने फोक्सवैगन बीटल के साथ कुछ कपड़े और गिटार लेकर जिम ने पूरब की ओर ट्रैवलिंग की। उन्होंने 15 घंटे तक सीधे 1400 किलोमीटर की दूरी तय की और रास्ते में कई बार जिम को ऐसा लगा कि जिम की गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाएगा। पर इस बार एक पुलिस वाले ने जिम को देखा तो उसकी आंखें लाल और थकान से भरी हुई पाई। पुलिस अधिकारी ने जिम को सोने की सलाह दी। इसके बाद जिम ने सैंटा रोजा के एक मोटेल में चेक इन किया, लेकिन अपने किसी सामान को नहीं छोड़ा। वहां से वह शराब की दुकान पर गया। उसने वहां से अपने लिए एक वोडका खरीदा। फिर वहां से उसने 100 किलोमीटर तक गाड़ी खुद ड्राइव करी। जिम को जब ये लगने लगा कि वो ज्यादा थक गया है, तो फिर जिम ने गाड़ी किनारे लगा दिया और कुछ दूर तक सैंटा रोजा के डेजर्ट पर वॉकिंग करने लगा। और यहीं से उसे आखिरी बार देखा गया था। अब सोचने वाली बात यह है कि आखिर में जिम ने मोटेल में क्यों नहीं रुकना चाहा? क्यों उसने 100 किलोमीटर तक गाड़ी और ड्राइव करी? क्या कोई रहस्यमयी ताकत उसे अपनी ओर बुला रही थी? 2 दिनों बाद वहां की लोकल अथॉरिटीज ने यह पाया कि बीटल में तो जिम के स्टाफ थे, पर जिम खुद नहीं था। किसी को कोई आइडिया नहीं था कि आखिर जिम कहां गया। यहीं से सारी चीजें उलझना शुरू हो गई और यह इंसिडेंट मिस्ट्री बनने लगा। ऐसी अनसॉल्व मिस्ट्री जिसके बारे में आज तक गुत्थी नहीं सुलझ पाई। जिम के डिसअपीयरेंस की इन्वेस्टिगेशन तो हुई, पर कुछ पता नहीं चल पाया। जिस रैंच के किनारे उन्होंने अपनी बीटल खड़ी करी थी, उस रैंच के ऑनर हवाई चले गए और उस समय के सैंटा रोजा के शेरिफ रिटायर हो गए। ना ही शेरिफ और ना ही कभी फैमिली का इंटरव्यू लिया गया और ये राज हमेशा के लिए राज बना रह गया। और ये सच्चाई किसी के सामने नहीं आ पाई। ये एक इत्तेफाक ही था कि 1969 में यूएफओ नाम से एल्बम निकालने वाले जिम सलीवन अचानक और रहस्यमयी तरीके से इस दुनिया से गायब हो गए। दशकों बीत गए। यूएफओ एल्बम को फिर से रिमास्टर किया गया और फिर से रिलीज किया गया। पर जिम सलीवन ऐसे म्यूजिशियन थे जिन्होंने सफलता के कगार पर अपनी जिंदगी बिताई। वो जीते जागते एक कल्ट के आइकन बन गए थे। यूएफओ बहुत ही ब्यूटीफुल फोक म्यूजिक है जिसे आप सुन सकते हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा। अब बात करेंगे कुछ कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज के बारे में, जो इस कहानी के बारे में कुछ कॉन्स्पिरेसी रची गई है। जिम सलीवन की पत्नी का नाम था बारबारा सलीवन, जिनका हाल ही में 2016 में डेथ हो गया है। लेकिन अंत समय तक वो यही कहा करती थी और उनका यह मानना था कि उनके पति का एलियंस द्वारा एब्डक्शन हुआ है। पर उनके बेटे का इस बारे में यह कहना है
कि मैंने अपने लाइफ में अपने फादर के लापता होने के बारे में बहुत सोचा, पर इसके बारे में कोई क्लियर थ्योरी नहीं है। इन सब चीजों के पीछे कोई आइडिया नहीं है कि आखिर में हुआ क्या था। जिम सलीवन की बेटी क्रिस सलीवन अपने पिता के बारे में बोलते हुए ये बताते हैं कि मेरे फादर बहुत ही मिस्टिकल यानी रहस्यमय व्यक्ति थे। क्रिस सलीवन से जब इस बारे में पूछा गया कि आप अपने पिता के बारे में कुछ बताइए, तो उन्होंने कहा मेरे फादर बहुत ही मिस्टिकल व्यक्ति थे और आई थिंक कि उन्हें कहीं मर्डर करके दफन कर दिया गया। क्रिस सलीवन ये भी बताते हैं कि एक बात जो माता पिता दोनों हमेशा एक दूसरे से शेयर करते थे, और खुद जिम सलीवन ने अपने यूएफओ एल्बम के एक सॉन्ग के लिरिक्स में लिखा है कि फॉर श्योर दे बोथ फुली बिलीव्ड दैट देयर वाज लाइफ आउट देयर, यानी निश्चित रूप से वे दोनों मानते थे कि यूनिवर्स में और भी जगह लाइफ है। जिम सलीवन और बारबारा सलीवन दोनों एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल लाइफ में बिलीव करते थे। वे मानते थे कि यूनिवर्स में कहीं और भी जीवन है। इन चीजों को जिम सलीवन अपने सॉन्ग के लिरिक्स में लिखकर गाते थे, या यूं कहें यूएफओ से उनका बड़ा लगाव था, क्योंकि उनका पहला एल्बम यूएफओ नाम से ही आया था। यूएफओ एक तरह से उनके जीवन का हिस्सा था, और यूएफओ एल्बम उसी टाइम आया था जब 1969 में अपोलो मिशन ढेर सारी चर्चाओं में बना हुआ था। उस रात की घटना के बाद कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज ये कहती हैं कि हो सकता है कि जिम का एलियंस ने अपहरण कर लिया हो। यह निश्चित तौर पर कोई नहीं जानता है आज तक। वह अचानक रेगिस्तान में कैसे लापता हो गया, और आखिरी एल्बम जो उन्होंने जारी किया था, जो कि एक कल्ट क्लासिक है, तो क्या जिम सच में एलियंस बीइंग द्वारा एब्डक्ट कर लिए गए थे, या शायद जिम जानता था कि वह कहीं ले जाया जा रहा है, या हो सकता है कि यूएफओ उनका एल्बम एलियन के लिए एक संदेश था, या फिर इस घटना को एलियन से जोड़ना, ये सारी चीजों को एलियंस की कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज बनाकर देखना, क्या ये सब बकवास है? ये आज भी अनसॉल्व्ड मिस्ट्री बना हुआ है लोगों के बीच में। इंटरनेट पर इस पर तमाम सारे आर्टिकल्स लिखे हुए हैं। आपका क्या सोचना है इस बारे में हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।